तो दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। यानी कि काम तो बहुत बड़ा कर रहे हैं ये दिखाना चाहा, लेकिन काम की जब सच्चाई दुनिया को पता लगी तो पता लगा कि ये काम तो छोटी चूहिया के बराबर है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ इन दिनों हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के 57 इस्लामिक देशों के ऊपर पानी फेर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, G5 का ये आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया है कि 57 इस्लामिक देशों की मीटिंग जो OIC के अंदर हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, ये मीटिंग 40 सालों के बाद हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो इतने सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई मीटिंग हो रही है तो यहाँ पर एक सीरियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 57 इस्लामिक देशों के अंदर से सिर्फ 16 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के अंदर शिरकत हुए हैं। और तो और सेंट्रल एशिया के जो बहुत बड़े बड़े एक देश हैं जो अफगानिस्तान के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान की इस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। यही कारण है कि पाकिस्तान के पत्रकार हों, पाकिस्तान की जो ओपोजिशन पार्टी है वो आज इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रही है कि आज जरूर आपने अच्छा काम किया, 40 साल बाद आपने इवेंट करवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस इवेंट के बावजूद भी आपके देश में विदेश मंत्री नहीं पहुंचे हैं क्योंकि आप अपने हमसाए भारत के साथ मुसीबत और दुश्मनी मोल लेकर बैठे हो। और बड़ा देश होने के नाते भारत ने आपका 57 देशों के समिट के ऊपर पानी फेर दिया है और अफगानिस्तान के अंदर आप अब कुछ भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों, आप हमें बताइए कि ये जो अलग अलग समिट कर रहे हैं, भारत के अंदर अलग समिट हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर समिट अलग हो रहा है, इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। पाकिस्तान अपनी गेम खेल रहा है, भारत अपनी गेम खेल रहा है। यहाँ पर दोस्तों अफगानिस्तान वाले लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है जो सिचुएशन बनकर आ रही है। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर सिचुएशन तालिबान को लेकर फंसी हुई है। तालिबान पर दुनिया के देश भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हाँ इन देशों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि तालिबान अपने लोगों की मदद करेगा, जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको मदद वो क्यों करेगा। यही कारण है कि पेच फंसे हुए हैं। जबकि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमें तालिबान को पैसे भी दे देने चाहिए और सारा कुछ दे देना चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है कि पाकिस्तान के अंडर तो सारी तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। तालिबान आज जितना बड़ा हुआ है ना, पाकिस्तान की मदद से तो बड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इनके मंत्री पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां इन्हें सपोर्ट करती आई है, अलग अलग दौरे करवाती है, इनकी जो एक एजुकेशन है वो पाकिस्तान की सरकार करवाती है, यानी कि ये पाकिस्तान की सरकार के अंडर है। जबकि भारत यहाँ पर कह रहा है कि तालिबान को मदद देने की जरूरत नहीं है पैसों की, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जो एक संसाधन है, ऐड है, उनकी मदद करनी चाहिए, पैसा इनके हाथ में नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों यही कारण है कि सेंट्रल एशिया समिट के अंदर भारत के अंदर वो विदेश मंत्री आए और पाकिस्तान के अंदर वो विदेश मंत्री नहीं गए। इस सिचुएशन में भारत ने पाकिस्तान की OIC समिट को फेल कर दिया है। लेकिन ये सिचुएशन आज ये निकल रही है कि पाकिस्तान की बात को कोई नहीं सुनकर एक बार फिर से पाकिस्तान की फजीहत हो गई है, क्योंकि 16 देशों के विदेश मंत्री पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं और ये इवेंट बहुत बड़ा करवाया गया। हालांकि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात ये रही कि उन्होंने पैसे बचा लिए। वैसे तो बड़े समिट होते हैं, उनके लिए अलग जगह मुकर्रर होती है कि यहाँ पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, यहाँ पर देशों के ऑफिशियल आएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इतने पैसे खर्चे भी नहीं है। इनकी जो संसद है ना, जहाँ पर डिबेट्स होती हैं, वहाँ पर इन्होंने OIC का समिट करवाया। तो इस सिचुएशन में इनके कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए हैं, इन्होंने रेड कारपेट बिछाया, जो किराया लगा हुआ उससे ये OIC समिट निबेड़ चुके हैं और इस सिचुएशन में ठंडा ही ये समिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।